सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है थामा, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है, जिसमें हमें फुल्ली कॉमेडी और एक्शन थ्रिलर देखने को मिलता है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही भयानक से और डरावने से जंगल को देखते हैं और ये टाइम पीरियड होता है 323 बीसी का, जहाँ पर एक अंग्रेज़ रूलर जाने वाला होता है। तभी उसके बहुत सारे सिपाही उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि इस एरिया में जहाँ पर आप घुसने जा रहे हो ये सारा एरिया बेतालू का है और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ज़िंदा वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी वो इनकी बात नहीं मानता है और उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद वही होता है कि सारे वैम्पायर्स और बेताल मिलकर उसको बहुत ही बुरे तरीके से उसके सारे के सारे आदमियों के साथ-साथ उस रूलर को भी जान से मार देते हैं और उसके खून को पी जाते हैं। जिसके बाद अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेज़ेंट टाइम में, जहाँ पर हम इस मूवी के मेन हीरो यानी कि आलोक को देखते हैं। वैसे इस मूवी के अंदर और भी हीरो हैं और ये मूवी स्त्री और भेड़िया 2 से भी अटैच मूवी है। तो आलोक और आलोक के बहुत सारे दोस्त उसी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर जाना सख्त मना था। इसीलिए उसके कोई भी दोस्त उसके अंदर नहीं जाते हैं और आलोक अकेला ही उस जंगल के अंदर चला जाता है, जो कि बहुत ही भयानक था। अब उसको जंगल के अंदर घुसे कुछ ही देर हुआ था, तभी उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा-सा एक भालू अटैक कर देता है और ये अटैक बहुत ही भयानक था, जिसमें कि वो भालू उसकी बहुत ही हालत ख़राब कर देता है और उसको नियरली जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तारका की, जो कि उस भालू से उसको बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर आलोक बेहोश हो जाता है और तारका उसको उठाकर अपने लोगों के पास लेकर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तारका और उसका पूरा का पूरा लोग बेताल हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। लेकिन ये अब इंसानों का खून नहीं पीते हैं। तभी आलोक को होश आ जाता है और वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने तारका खड़ी होती है। तारका को देखते ही वो उससे एक नज़रों में प्यार कर लेता है। लेकिन अब कुछ देर के बाद ही उसको इन सब के बारे में पता चलता है कि ये सब तो वैम्पायर्स हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम रक्षसन नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि हमारे इस पूरी मूवी का मेन विलन है और इसके साथ-साथ सिरकटा और भेड़िया भी इस मूवी के मेन विलन्स ही हैं। अब यहाँ पर हमें वही भालू दिखाया जाता है जिसने कि आलोक के ऊपर हमला किया था। उस भालू को ये सीधा उस आदमी के पास फेंक देते हैं। यानी कि उस भालू को ये लोग रक्षसन के सामने फेंक देते हैं ताकि रक्षसन उसका खून पी सके। लेकिन रक्षसन उसका खून पीने से मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी इंसान का खून चाहिए। अब हमें यहाँ पर रक्षसन के बारे में पता चलता है कि उसको यहाँ पर हज़ारों सालों से कैद में रखा गया है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है आलोक और तारका के पास, जहाँ पर आलोक के दिमाग में सारे क्वेश्चंस थे जो कि अभी हमारे दिमाग में भी चल रहे हैं। आलोक उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है और तुम सब वैम्पायर्स वगैरह कैसे हो? जिस पर तारका उसको सारी कहानी बताती है कि 1947 के बाद से इन लोगों ने इंसानों का खून पीना बंद कर दिया है, क्योंकि 1947 में जो वॉर हुई थी उसके अंदर इन्होंने देखा था कि इंसान आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। इसलिए ये लोग मानते हैं कि इंसानों का खून दूषित होता है और ये उसको पीना नहीं चाहते हैं। हालाँकि इन सब का इंसानों का खून पीने का बहुत मन करता है, लेकिन ये फिर भी इंसानों का खून नहीं पीते हैं और यहाँ की वो कुछ रूल्स के बारे में भी उसको बताती है कि इंसानों का खून पीना यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्राइम है और इसके साथ ही इंसानों का यहाँ पर आना इंसानों के लिए बहुत बड़ा क्राइम है और वैम्पायर्स का इंसानों की दुनिया में जाना वो भी एक बहुत ही बड़े क्राइम के अंदर शामिल होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मर्जी वो करो, कुछ भी क्राइम नहीं माना जाता है। फिर तारका उसको बताती है कि रक्षसन असल में एक बहुत ही पुराना हमारा पूर्वज है। अब तारका उसको रक्षसन के बारे में ही बताने लगती है कि वो भी हमारा बहुत ही पुराना पूर्वज है, लेकिन उसने 1947 के बाद से अब तक उसने इंसानों का खून पीता रहता है, इसीलिए हमने उसको कैद कर रखा है। लेकिन वो हम सबको मिलाकर भी हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ के जादू मंतर और पुरोहित की वजह से ही वो अभी भी काबू में फंसा पड़ा है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ हथकड़ी टाइप की बंधी हुई है और अगर किसी तरीके से हथकड़ी वो उससे खुल जाती है तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये लोग यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एंट्री होती है कबीले और कबीले के मुखिया की, जो कि बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ सुने सीधा उसको उस गुफा के अंदर फेंक देते हैं। यानी कि आलोक को यक्षसेन की गुफा के अंदर फेंक दिया जाता है। तारका आलोक को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो आलोक को नहीं बचा पा रही थी। अब यक्षसेन की गुफा के अंदर पहुँचने के बाद आलोक बहुत सारी कॉमेडी करने लगता है और उससे इंग्लिश में बात करने लगता है। जिस पर यक्षसेन भी इंग्लिश में बात करते हुए बोलता है कि उसने कई सारे अंग्रेज़ों का खून पिया है, इसीलिए उसको भी अंग्रेज़ी आती है। अब यक्षसेन उसको मारकर उसका खून पी नहीं वाला था, तभी यहाँ पर एंट्री होती है तारका की, जो कि उसको यहाँ से भगा ले जाती है और ये दोनों भागते हुए बहुत ही दूर पहुँच जाते हैं और अब कुछ ही देर में इनके सामने से एक ट्रक गुज़रने वाला होता है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पर कूद जाओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। अब ये दोनों आपस में प्यार तो करते हैं, लेकिन अब तक इज़हार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर तारका रुक जाती है तो उसके कबीले वाले उसको ही यहाँ पर कैद कर लेंगे। इसीलिए आलोक के साथ-साथ तारका भी उस ट्रक के अंदर कूद जाती है और साथ में ही इंसानों दुनिया के अंदर पहुँच जाती है।
अब आलोक तारका को लेकर सीधा अपने घर पे पहुंचता है, जहां पर हम देखते हैं कि आलोक के घर में मातम का माहौल होता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि आलोक मर चुका है। और आलोक की मम्मी और उसके फादर गोयल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर परेशान थे और रो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आलोक को अपने सामने देखते हैं, वैसे उनको लगता है कि ये भूत है, इसीलिए वो कुछ टाइम तक तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सब मान लेते हैं कि आलोक अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि वो असल में ज़िंदा ही है। इसके साथ ही तारका भी वहाँ पर उसके साथ रहने लगती है, क्योंकि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। अब धीरे-धीरे 2-3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि आलोक के फादर को उसके ऊपर कुछ शक होने लगता है, क्योंकि तारका घर से अंदर-बाहर जाने के लिए किसी दरवाजे वगैरह का यूज़ नहीं करती है, बल्कि वो खिड़की वगैरह से अंदर-बाहर जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तारका वेज और नॉन-वेज वगैरह कुछ भी नहीं खा सकती है, वो सिर्फ़ खून पीती है। और वैसे भी आलोक वेजिटेरियन है और उसके घर पे कोई भी चिकन वगैरह नहीं बनता है, इसीलिए वो तारका के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो कुछ पी सके। लेकिन यहाँ पर तारिका खून समझकर वाइन को पी लेती है और यहाँ पर काफ़ी वो डांस वगैरह भी करने लगती है। और उसके डांस को देखकर कुछ लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो ताड़का से बात वगैरह करने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर ताड़का को वो छेड़ने भी लगते हैं। पर आलोक यहाँ पर एक्शन लेते हुए उनसे बात करता है और उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ़ है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनने को तैयार थे। इसके बाद से ही वो आलोक को मारने लगते हैं और ये सभी मिलकर आलोक की बहुत ही अच्छी तरीके से पिटाई कर देते हैं। पर यहाँ पर ताड़का उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और उन सभी का खून पीने वाली होती है। तभी यहाँ पर आलोक उसको रोक देता है और उसको लेकर वो घर पर चला जाता है। लेकिन इसके कुछ देर के बाद ही यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम पीके था, और वो इन दोनों को बुलाकर बोलता है कि तुम्हारे घर के पास ही बहुत सारे खून हुए हैं, जो कि एक बार में हुआ, और ये बार तुम्हारे घर के पीछे ही है, और तुम दोनों भी उस बार के अंदर थे, इसलिए मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। और ये कहकर वो तारिका को एक साइड में लेकर जाता है और उससे बात करने लगता है, जहां पर उसको बताता है कि वो भी एक वैम्पायर है, और इसके लिए वो उसके दांत वगैरह भी उसको दिखाता है और कहता है कि वो पिछले 150 सालों से यहाँ पर रह रहा है, और यहाँ पर वो तारिका को सजेशन देने आया है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे और अपने कबीले के पास वापस लौटकर अपनी सजा काटे। नहीं तो उसका कबीले वाले अगर यहाँ पर आएंगे, जो कि वैसे भी आ चुके हैं, उन्होंने ही वहाँ पर सभी लोगों को जान से मारा है और वो आलोक को भी जान से मार देंगे। अब पुलिस वाले इन सब से बचने के लिए उसको सही सोल्यूशन दे रहा था, क्योंकि इनकी वजह से आलोक की भी जान खतरे में थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने कबीले में लौट जाएगी और अपने आप को सरेंडर कर देगी। इसके बाद ही वो आलोक को बिना बताए एक बस में चली जाती है और अपने कबीले की तरफ जाने लगती है। और इसके कुछ देर के बाद ही ये खबर आलोक के पास में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी कार में तेजी में वहां पर पहुंचता है और तारिका के बस को ओवरटेक करते हुए उसका एक बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मरने वाला था। अब तारिका बस से उतरकर उसके पास पहुंचती है। यहाँ पर उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे रुक रही थी और वो मर रहा था, और मरते हुए भी वो अपने प्यार का उससे इजहार करता है, और उसके बाद ही उसकी दिल रुक जाती है और वो मर जाता है। जिसके तुरंत बाद तारिका उसको काट लेती है, और उसके काटते ही वो भी वैम्पायर के अंदर बदल जाता है और वापस से जिंदा हो जाता है। लेकिन उसका दिल नहीं धड़क रहा था, ड्यू टू वो एक वैम्पायर बन चुका है। अब इसके साथ ही उसके घाव भी धीरे धीरे हील होने लगते हैं, और वो अभी भी बहुत ही बीमार और बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन उसके पल्स वगैरह नहीं मिलने की वजह से डॉक्टर उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं और मानते हैं कि वो मर चुका है। पर कुछ देर के बाद ही वो अपने बेड पर नहीं था। वो वहां से भागकर सीधा वहां पर पहुंच चुका था, जहां पर बहुत सारे खून रखे होते हैं। और वो ब्लड बैंक के अंदर घुसते ही वहां पर जितने भी ब्लड पड़े होते हैं, सबको बहुत ही तेज में पीने लगता है, जिसकी वजह से वो और भी तेजी में हील हो जाता है और उसके सारे घाव वगैरह भर जाते हैं। इसके बाद वो तारिका के पास जाता है और उससे इन सब की वजह पूछता है। तो तारिका उसको सभी चीजें बता देती है कि वो मरने वाला था, यहाँ तक कि वो मर चुका था, लेकिन अब तक उसके डैड भी उसके वैम्पायर वाले दांत और उसके लाल आंखें भी देख लेते हैं, क्योंकि जब भी वो झूठ बोलता है तब उसके वैम्पायर वाले दांत और उसके लाल आंखें हो जाती हैं। इसीलिए दोनों मिलकर अपने डैड को इन सब के बारे में बता देते हैं, जो कि अब तक इनके साथ हुआ था। लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि इसका इलाज भी है। उसके डैड का कोई दोस्त है जो कि इन सब चीज़ों में उसकी मदद कर सकता है, और वो सीधा पहुंचता है उस डॉक्टर के पास, जो कि असल में कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जिसको कि हमने भेड़िया स्त्री मूवी और मुंजिया के अंदर देखा है। अब वो डॉक्टर यानी कि उस तांत्रिक को सारी चीजें बताता है जो कि अब तक उसके साथ हुआ है, पर वो उससे बोलता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे पीछे, जहां पर हम देखते हैं कि उसी डॉक्टर के पास एक बंदा आया था, और ये बंदा भेड़िया मूवी के अंदर वरुण धर्मन का दोस्त था। यानी कि भेड़िया का दोस्त था, क्योंकि हमने भेड़िया मूवी के अंदर देखा था कि लास्ट में भेड़िया बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है,
इसीलिए वो उसका इलाज पूछने के लिए जहाँ पर उस तांत्रिक के पास आया था, जहाँ पर उस तांत्रिक ने उसको बताया कि किसी वैम्पायर का खून पीते ही वो वापस से ठीक हो जाएगा और एक भेड़िए के अंदर सक्सेसफुली बदल जाएगा। और इसी वजह से वो उन सब के जाने के बाद ही उस बंदे को बता देता है कि यहाँ पर एक वैम्पायर है और इसका एड्रेस वगैरह भी वो उस बंदे को दे देता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तारिका आलोक को उसकी सभी पावर्स के बारे में बता देती है कि आलोक का भी एक तरीके से सुपर ह्यूमन बन चुका है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड है और वो इतनी तेज़ी में भाग सकता है जितनी कि कोई देख भी ना पाए और उसको किसी भी तरीके के पेन का कोई भी असर नहीं होगा और यहाँ तक कि उसके सारे घाव बहुत ही जल्दी भर जाएंगे। अब आलोक अकेला था, तभी यहाँ पर एंट्री होती है भेड़िए की, यानी कि वरुण धवन की, जो कि उससे उसका खून मांगता है। लेकिन यहाँ पर आलोक ऐसे ही किसी अजनबी को अपना खून तो देने से रहा। इसके बीच बाद ही उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इस फाइट के बीच में आलोक उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था और कहता है कि तुझे मेरा खून चाहिए, और ये बोलकर वो अपने हाथ को काट कर अपने कुछ बूंदों को खिड़की से बाहर फेंक देता है और उसको देखते ही भेड़िया भी कूद जाता है और उसके खून की बूंद को पी लेता है, जिसके बाद से वापस से वो भेड़िए के अंदर बदल जाता है। अब वो आलोक की अच्छी तरीके से पिटाई कर रहा था और उसको नियरली मारने वाला था, तभी यहाँ पर पहुंचती है ताड़का, जो कि उसको बचा लेती है। अब उसकी जान बचाने के बाद वो सीधा पुलिस वाले के घर पहुंचती है, जहां पर ये दोनों उससे बात करते हैं और अब आलोक को भी पता चल जाता है कि पुलिस वाला भी एक वैम्पायर है। पुलिस वाला उसको एक सोल्यूशन बताता है कि तुम आलोक की जान एक ही तरीके से बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे कबीले वाले भी उसको मारना चाहते हैं और साथ में भेड़िया भी उसको मारना चाहता है और इन दोनों से तुम उसको बचा नहीं सकती हो। तो इसीलिए दोनों अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जहां पर कबीले वाले इन दोनों को बेहोश कर कर लेकर जाते हैं। अब आलोक की आंख खुलती है तो उसको पता चलता है कि ताड़का ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। अगले 100 सालों तक वो कैद में रहेगी, जिसके बदले अब आलोक भी आज़ाद है। इसके बाद आलोक अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सीधा अपने घर पर पहुँचता है, जहाँ पर उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम्हारी बहुत बुरी सिचुएशन में उसने तुम्हारी हेल्प की है और अब तुम्हारी बारी है। इसलिए वो उसको बचाने के लिए सीधा उस जगह पर पहुँच जाता है। अब इधर यक्षसन की हाथ की हथकड़ियाँ निकाल ली जाती है और वो ताड़का को पहना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब यक्षसन ही यहाँ का नया थम्मा है, यानी कि यहाँ का लीडर है। पर इससे यहाँ पर मैक्सिमम लोग बहुत ही उदास हैं और इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आलोक सीधा यक्षसन को चुनौती दे देता है और यक्षसन भी उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, क्योंकि यक्षसन को बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो उसको बहुत ही आसानी से मारता है और उसको मारते मारते जान से मार देता है और साथ में उसका खून भी पी लेता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन इधर पुरोहित वगैरह भी अब तक तारका की हथकड़ियों को खोल देते हैं और तारका भी वहां पर उसको बचाने पहुंच जाती है, लेकिन अब तक वो मर चुका था। और इसके कुछ देर के बाद ही हम यहाँ पर भगवान की मूर्ति को देखते हैं। धुन के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो सीधा जाकर आलोक के ऊपर गिरती है, जिससे कि आलोक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। यहाँ पर उसका दिल भी धड़क रहा था, यानी कि अब वो इंसान भी है और साथ ही एक बेताल भी है। अब इसके बाद ही वो बहुत ही आसानी से यक्षसन को डिफीट कर देता है और उसको हथकड़ी पहना देता है, क्योंकि वो उसका खून नहीं पीना चाहता था। और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भेड़िया अब आलोक का खून का प्यासा बन चुका है और वो आलोक को मारना चाहता है। और इसके साथ में हम यहाँ पर सिरकट्टे को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर यक्षसन को छुड़ाने आया था। सिरकट्टा वही है जो कि स्त्री मूवी का मेन विलन था और वो यक्षसन को छुड़ाकर भी ले जाता है। और यहाँ पर यक्षसन और भी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा था, क्योंकि वो आम इंसानों का खून पी रहा था। और अब इसके अगले मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा, जहाँ पर हम आलोक और भेड़िया के बीच की फाइट देखेंगे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से मूवी पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।